कई धर्म संस्थापकों में से ऐसे 4 धर्म संस्थापक हैं जिनके धर्मों ने न केवल भूतकाल में विश्व को प्रेरणा दी थी बल्कि आज कतिपय लोगों को वैसे ही प्रभावित कर रहे हैं। वे हैं बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्ण। इन चारों के व्यक्तित्व की और अपने धर्म के प्रचारार्थ उन्होंने अपनाए हुए ढंगों की एक ओर बुद्ध से और दूसरी ओर बाकी सब के साथ तुलना करने पर ऐसी कुछ भिन्नताओं का रहस्योद्घाटन होता है जो महत्वहीन नहीं है। पहली बात जो बुद्ध को शेष सभी से निराला बनाती है वह है उनके व्यक्तिगत महात्म्य का त्याग। बाइबल की पूरी किताब में ईसा मसीह ने जोर देकर इस बात को कहा है कि वे साक्षात ईश्वर पुत्र हैं और जो लोग ईश्वर के राज्य स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं उनके सभी प्रयास विफल ही होंगे अगर उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। मुहम्मद इससे भी एक कदम आगे बढ़े। ईसा मसीह के समान उन्होंने भी ऐसा दावा किया कि वे धरती पर खुदा के पैगंबर यानी दूत बनकर आए हैं, लेकिन उन्होंने आगे इस बात को जोर देकर कहा कि वे खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इसी कारण से उन्होंने ये घोषणा की कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना पड़ेगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह आखिरी पैगंबर है। कृष्ण तो ईसा मसीह और मुहम्मद से भी और एक कदम आगे बढ़े। केवल ईश्वर पुत्र अथवा खुदा का पैगंबर बनने से संतुष्ट होना उन्हें स्वीकार नहीं था, खुदा का आखिरी पैगंबर बनने में भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को ईश्वर कहलाने से भी वे तृप्त नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि वे खुद साक्षात परमेश्वर है या उनके भक्तगण की मान्यता के अनुसार देवाधिदेव हैं। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बलात् प्रस्थापित करने की अहंकार भरी चेष्टा बुद्ध ने कभी नहीं की। उन्होंने एक मनुष्य के पुत्र होने के नाते जन्म पाया था और एक साधारण पुरुष बने रहने में तथा एक साधारण पुरुष के नाते अपनी धम्मदेशना देने में वह संतुष्ट थे। उन्होंने कभी अपनी जन्म अलौकिक होने की या तो अपने पास कोई अलौकिक शक्ति होने की बात नहीं की, न ही अपनी अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु कोई चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा मसीह, मुहम्मद और कृष्ण ने अपने आप को मोक्षदाता की भूमिका में कायम किया। बुद्ध सिर्फ मार्गदाता की भूमिका निभाने से संतुष्ट थे। इन 4 धर्म संस्थापकों के बीच और भी एक भेद है। ईसा मसीह और मोहम्मद इन दोनों ने भी ये दावा किया है कि उनकी शिक्षा स्खलनशील यानी झूठ साबित होने वाली नहीं है और इसलिए किसी भी संदेह से परे है। कृष्ण ने तो स्वयं को देवाधिदेव घोषित किया था, इसलिए उसने जो कुछ शिक्षा दी वही ईश्वरवाणी होने से तथा प्रत्यक्ष ईश्वरमुख से प्रकट होने से तो असली और अंतिम थी ही, और उसके स्खलनशील या झूठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा के लिए अस्खलनशील या झूठ साबित न होने का कोई दावा नहीं किया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में आनंद को संबोधित कर उन्होंने बताया है कि उनका धम्म तर्कसंगत और अनुभव पर आधारित है और उनके अनुयायियों को चाहिए कि वे इस शिक्षा को केवल इस कारण सही और स्वीकारणीय ही माने कि वह उन बुद्ध से प्राप्त हुई है। ये शिक्षा तर्कसंगत और अनुभव पर आधारित होने से यदि किसी समय और किसी विशेष स्थिति में वह लागू नहीं होती हो तो वे अनुयायी चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं या तो गैरलागू शिक्षा को त्याग भी सकते हैं। वे चाहते थे कि उनके धम्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ न लादे जाएं। वे चाहते थे कि उनका धम्म सदाबहार रहे और सभी समय काम आए। यही कारण था कि जरूरत पड़ने पर अपने अनुयायियों को उन्होंने अपनी शिक्षा में समयानुकूल काट छांट करने की स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसा करने का साहस अन्य किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं दिखाया है। वे ऐसी स्वतंत्रता देने से डरते थे, कारण उन्हें इस बात का डर था कि अनुयायियों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की स्वतंत्रता देने से कहीं वे उसका इस्तेमाल अपने बन बनाए ढांचे को गिराने में न करें। बुद्ध को ऐसा डर नहीं था। उनको अपनी शिक्षा की नींव पर पूरा भरोसा था। वे भली भांति जानते थे कि सबसे भयंकर मूर्तिभंजक भी उनके धम्म के आंतरिक हिस्से को नष्ट नहीं कर पाएगा।